सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती हर साल 20 अगस्त को देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन इस दिन के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो न सिर्फ दिल दहला देती है बल्कि किसी नेता के निजी बलिदान की झलक भी दिखाती है। राजीव गांधी, जिनका जन्म 1944 में हुआ, राजनीति में तब आए जब उन्हें इसकी सबसे कम इच्छा थी। 1984 में मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने भारी मन से देश की बागडोर संभाली। सिर्फ 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस जिम्मेदारी को लेते हुए उन्होंने जो शब्द कहे वो आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे ही मारा जाऊंगा। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी सोनिया गांधी से कही थी। इस बात का उल्लेख उनके सहयोगी पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माय डेज विद इंदिरा गांधी में किया है। क्या वाकई में दोस्तों उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था? 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। मंच से कुछ ही दूरी पर फूलों का हार लिए एक युवती खड़ी थी जो असल में एक आत्मघाती हमलावर थी। जैसे ही वो पास आई, भयानक बम धमाका हुआ। राजीव गांधी समेत कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले को श्रीलंका स्थित आतंकी संगठन LTTE ने अंजाम दिया था। वो राजीव गांधी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि विस्फोट के कुछ ही मिनट पहले पत्रकार नीना गोपाल ने राजीव गांधी से पूछा, क्या आपको खतरे का अभाव है? राजीव गांधी मुस्कुराए और बोले, दक्षिण एशिया में जो नेता ताकतवर बनता है उसे मिटा दिया जाता है। मेरी मां इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के भुट्टो जियाउल हक, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान और शायद अब मेरी बारी। और कुछ ही मिनटों में उनकी ये भविष्यवाणी सच हो गई। राजीव गांधी को आज भी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज, युवाओं की भागीदारी और टेलीकॉम सेंटर को नई दिशा दी। आज जब देश तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है तो उसकी नींव राजीव गांधी के फैसलों में मिलती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कैसे एक पायलट बने प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत भय और दर्द को दरकिनारा कर देश को प्राथमिकता दी। राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर उनके शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम अपने नेताओं के बलिदान को सच में समझते हैं? क्या हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं? सद्भावना दिवस का असली अर्थ यही है, एक ऐसा भारत जो नफरत से नहीं, आपसी समझ और शांति से आगे बढ़े। जो चला गया वो इतिहास बना, जो पीछे छूटा वो सबक बना और जो रह गया वो है उनकी विरासत।